सर का ऐसा मानना है कि सिर्फ रोटी कमाने के लिए काम मत करो, बल्कि रॉयल्टी कमाने के लिए काम करो। नमस्कार। मैं प्रॉपर बिहार से हूँ और छत्तीसगढ़ में एक बात कही जाती है कि छत्तीसगढ़िया बिहार में कहावत है, एक बिहारी बट एक बिहारी के भी जो भारी है, पहले उनको सुनते हैं। तो प्लीज वेलकम। आप सबको मेरा नमस्कार। आवाज नहीं आ रहा है। बोले नारी शक्ति, नारी शक्ति के लिए ऐसा सम्मान। आप लोग बोले ना नारी शक्ति। आप सबको मेरा नमस्कार। हो गया आगाज, अब युग बदलने की तैयारी है। हो गया आगाज, अब युग बदलने की तैयारी है। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। कामयाबी उसी की होती है जिसने संघर्ष जारी है, जिसने संघर्ष जारी। क्या आप सब संघर्ष से निपटने के लिए तैयार हैं? बस यही छोटा छोटा जो प्रॉब्लम है उसको फेस करके हमको आगे निकलना। क्या जितने भी लोग सामने बैठे हैं, इनके पास क्या संघर्ष नहीं आया होगा? आया होगा, तभी तो आज संघर्ष फेस करके आज यहाँ सामने बैठे हैं। और हम आज पीछे बैठे हैं। क्यों पीछे बैठे हैं? क्योंकि संघर्ष को फेस कर रहे हैं और वही संघर्ष को फेस करके हमको आगे आना है। राइट? माई सेल्फ नेहा साहू, प्रॉपर छत्तीसगढ़ से, रायपुर से हूँ। आज मार्केटिंग फील्ड में बहुत अनुभव रहा मेरा, मगर शादी के बाद थोड़ा सा समय का उतार चढ़ाव होने की वजह से मैं बिजनेस को अच्छे से नहीं कर पाई और कर रही हूँ। लेकिन आप सारे नारी शक्ति लोग सब समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम थोड़ा सा आता ही है। पहले जैसा फुल फेस में काम नहीं हो पा रहा है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि हर संभव मैं आप लोगों के साथ उपस्थित रहूं और नॉलेज देती रहूं, सीखती रहूं और सीखती चली आ रही हूँ। इसलिए मैं आज आप लोग के साथ बैठी। इसीलिए मैं आप लोग से सबसे कहना चाहूंगी, जितने भी सर यहाँ पे बैठे हुए हैं, जेंट्स पर्सन बैठे हुए हैं, कम से कम महीने में एक बार कोई भी मीटिंग होता है, या फिर अपनी माँ है तो माँ को लेके आइए, वाइफ है तो वाइफ को लेके आइए, सिस्टर है तो सिस्टर को लेके आइए। कहीं ना कहीं से फैमिली सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी। आप बाहर से पॉजिटिव तो हो जाएंगे, बाहर से पॉजिटिविटी आपको मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा तो आप चाह के भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और जो प्रॉब्लम है वो 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए ये सब मीटिंग फंक्शन जो होता है, यही हमारे लिए होली है, यही दिवाली है, यही सारा त्योहार है। तो सारे जितने भी मार्केटिंग पर्सन लोग हैं, सब मीटिंग में अपने साथ कम से कम एक फैमिली पर्सन को लेके आएंगे। तो ऐसा ही धीरे धीरे मैं भी बिजनेस करने स्टार्ट की थी और आज भी थोड़ा थोड़ा चल ही रहा है, कर ही रही हूँ सर के सपोर्ट से, और सर का साथ तो रहता ही है हमेशा। एक मैं अपना टेस्टिमनी शेयर करूंगी आप लोग से। जब मेरा प्रेगनेंसी कंसीव हुआ था, उस
टाइम लगभग 3rd मंथ मेरा हो रहा था, मेरा जो ब्लड है वो लगभग 6 ग्राम हो गया था। 6 ग्राम ब्लड, शरीर में खून जो है वो 6 ग्राम हो गया था। अब हीमोग्लोबिन, अब 6 ग्राम में आप लोग समझ सकते हैं कि उसकी स्थिति क्या हो। तो डॉक्टर मेरे को बोले कि आपको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, मैडम आप एडमिट हो जाइए। मैं बोली नहीं, मैं तो सुई से बहुत डरती हूँ, बहुत ही ज्यादा। मैं बोली ब्लड चढ़ाएंगे तो सुई लगाएंगे और सुई फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। फिर इनसे बात की मैं, तो ये बोले कि घर आ जाओ हॉस्पिटल से, फिर 1-2 दिन बाद में फिर सोचेंगे उस चीज को। फिर घर आई मैं, और घर आकर के फिर हम सब बात शेयर किए कि अब क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हॉस्पिटल फिर से जाएंगे, ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। तब फिर ध्यान आया कि नहीं, पानी तो हम लोग पीते। देखिए मैडम बोली कि 6 ग्राम खून है, हीमोग्लोबिन है, लेकिन आप फिर भी एक्टिव है, आपका वीकनेस नहीं है। इतना कम हीमोग्लोबिन में भी आपका शरीर वीकनेस नहीं है, तो क्या कमाल है। तो हम लोग को तो पता था कि हम लोग कैंगन पी रहे हैं, लेकिन अधिकतर प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन कम हो ही जाता है, आप सब समझ सकते हैं। तो घर में आके हम लोग शेयर किए, तो बोले कि नहीं, ब्लड नहीं चढ़ाना है, पानी ही हमको पीते रहना है। अब मैं कंटिन्यू पानी पीती गई। डॉक्टर जो दवाई दी थी उसमें एकदम नहीं के बतौर दवाई खाती थी मैं, मतलब लगभग महीने भर का दवाई लिखती थी। उसको मैं 15 दिन का डोज लेती थी, उसी को महीने भर में खाती थी, मतलब 15 दिन का दवाई गैप करके ऐसा दवाई मैं खाती थी। और पानी लगभग 2 से 3 लीटर 4 लीटर जितना पानी हो सके उतना पानी पीती गई। और परिणाम ये हुआ कि 5 और 6 मंथ के लगभग लगते मेरा जो हीमोग्लोबिन है वो 8 से 9 ग्राम हो गया। फिर धीरे धीरे डिलीवरी का डेट आया, तो मेरा वेट लगभग हो गया था लगभग 90 kg। मेरा वेट 90 kg हो गया। डॉक्टर बोले कि आपको तो सीजर से ही डिलीवरी हो पाएगा मैडम, उसका कोई अब इलाज नहीं है। लेकिन लास्ट टाइम में जब मैं हॉस्पिटल गई, पेन हुआ, तो लगभग 2 से 2.5 घंटे में मेरे को नॉर्मल डिलीवरी भी हो गई और मेरा बेबी भी एकदम हेल्दी, और उसको भी कोई इशू नहीं, कुछ भी नहीं, कोई परेशानी नहीं। ऐसा मुझे कुछ रिजल्ट मिला है, मैं आप लोगों को यही शेयर करना चाह रही थी। और आज हो गया है 2.5 साल का वो 90 kg मेरा वेट था, और आज मैं आप लोगों के सामने फिट एंड फाइन। तो यही मैं आप लोग को बताना चाहती थी कि मशीन तो सबके यहाँ है, लेकिन मशीन का प्रॉपर यूज बहुत कम लोग करते हैं, बहुत ही कम लोग। भाई इसमें 7 टाइप ऑफ वाटर है ना, 7 प्रकार का पानी निकलता है उसमें, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ कैंगन पानी पी लिए, मन किया तो ब्यूटी वाटर यूज कर लिए, बहुत ज्यादा मन किया तो 11.5 से सब्जी वगैरह धो लिए बस। लेकिन उसमें इतना प्रकार का गुण है उस मशीन में, अगर प्रॉपर यूज करें ना तो वाकई में एक हमारे घर डॉक्टर है, डॉक्टर ऐसा मशीन खरीदना और उसको यूज करना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो इसीलिए जितने कुछ लोग हैं जो मशीन खरीदते हैं और मशीन खरीदने के बाद बोलते हैं मशीन काम नहीं कर रहा, मशीन को ला के घर में रखने से काम करेगा कि मशीन का पानी पीने से काम करेगा, यूज करने से काम करेगा। कम से कम 3 से 4 लीटर आप पानी डेली पीजिए, ऐसा नहीं भर के रख दिए हैं उसको और पी रहे हैं, ये नहीं। आप करेंट की पानी निकालिए, ताजा पानी निकालिए, लाइट वाटर निकालिए और उस पानी को पीजिए। कैसा आपको फायदा नहीं करेगा, जरूर फायदा करेगा। तो इसी शुभकामनाओं के साथ कि आज जितने भी लीडर यहाँ पे बैठे हैं, जो भी लेवल में बैठे हैं, जो भी रैंक में बैठे हैं, अगला जो मीटिंग हो उसमें उनका अगला अचीवमेंट हो, यही मैं आप लोग से वादा चाहती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ।
ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिंद, छत्तीसगढ़िया वरियर। थैंक यू। सर थोड़ा शांत लग घर में हमारा एक ही स्लोगन चलता है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। दूसरा स्लोगन नहीं चलता। सबसे बढ़िया बिहार नहीं बोल रहे थे ठीक है मैडम? नहीं, वो भारी उधर हल्का हो जाता। अभी बहुत सारे लोग जो रजिस्टर्ड हैं, मैं हमेशा जब भी मीटिंग्स होती है मैं हमेशा बोलता हूँ कि फैमिली पर्सन को लेके आने का है, फैमिली पर्सन को लाने का है। खास करके जो महिलाएं हैं उनको तो जरूर मीटिंग्स में लेके आइए। आपकी मिसेस हो, माँ हो, बहन हो, कोई भी हो, आप उनको जरूर लेके आइए। तो लोगों को लगता है शायद सर ना सीट भरने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, अपने टीम मेरी जो ग्रुप है अभी अगर उसका सीट भरना शुरू करूं तो दिक्कत है। ये इसमें 5 बार मीटिंग कराऊंगा तो भी नहीं हो पाएगा। इतनी टीम की संख्या अपनी है। ये पार्ट वाइज मीटिंग करते हैं लोग। ये जो आज की मीटिंग है ना, ये एक पार्ट है, मतलब मेरी टीम का एक पार्ट का ये मीटिंग है। बताना आपको ये चाह रहा हूं कि ये क्यों बोलता हूं कि लेके आना चाहिए। पटाखा फोड़ते हैं ना हम लोग, पटाखा हर एक ओकेजन में फिर फोड़ते हैं। टीम जीत जाती है इंडिया की, खुशी होता है, घर में बारात, ये वो, जब भी खुशी का मौका होता है पटाखा फोड़ते हैं। तो पटाखा जो फोड़ते हैं उसमें एक होता है रॉकेट। रॉकेट में जब आग लगाते हैं तो बहुत ऊपर तक जाता है। उससे महंगा बम छोड़िए, आवाज बहुत करेगा बट वहीं पर आसपास में फटता है। उधर ही आसपास में ऐसा घुड़क के ऐसा छुर करके ऐसा फट जाएगा। बट रॉकेट में लगाते हैं तो वो भी छुर करता है बट जाता है बहुत ऊपर। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि उसके पिछवाड़े में आग लगाई जाती है। पिछवाड़े में आग लगी ना पलीते में तो वो बहुत ऊपर जाता है। मतलब सिंपल थ्योरी ओशो का ज्ञान ये है कि आपके पिछवाड़े में आग लगाने के लिए एक आदमी चाहिए जो घर में मौजूद हो। इसलिए आपकी मैडम को, आपकी सिस्टर को, आपके माँ को बुलाया जाता है कि वो बोलेगी अरे कि मम्मा घर में बैठ के क्या कर रहा है, शादी के बाद मैं काम कर पाती हूँ, कम काम कर पाती हूँ, ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, ये इन्होंने इस मन से सरासर झूठ बोला। शादी के बाद मैं देख पा रहा हूँ क्योंकि मेरी लव मैरिज हुई है मैडम से। हाँ, जी मेरी लव मैरिज हुई है। अभी लोगों को बड़ा इंटरेस्ट है। भैया इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। उसके लिए अलग सेमिनार लगेगा, वो 3 दिन का मीटिंग होता है। मेरी लव मैरिज है और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे नेहा के रूप में मेरी धर्मपत्नी मिली। और बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इन्होंने जो मुझे दुनिया का सबसे बड़ा और बेस्ट गिफ्ट दिया, मेरा बेटा निहित, वो अभी 2.5 साल का है। अभी 3 साल उससे हुए नहीं है, ये मई में 3 साल पूरेगा। तो क्योंकि बिजनेस में सर हमेशा हरा सर बोलते थे रॉयल्टी मिलती है, रॉयल्टी मिलती है। तो मेरे को लगता था मेरी भी आईडी है, इसकी भी आईडी है, कोई रॉयल्टी अचीवर तो चाहिए। तो वो 2.5 साल का हो गया रॉयल्टी अचीवर। तो सबसे बड़ी बात बताना ये चाह रहा हूँ आपको, ये बिजनेस जो इन्होंने बोला ना कि शादी के बाद मैं कम कर पाती हूँ काम, एक्चुअल में ये ज्यादा काम करती है। इनका काम क्या है, क्या कर रहे हो, सुबह से देख रहे हो घर में बैठे हो। मेरे को दिन रात छुट लगाते रहती। अभी रास्ते में भी आ रहा था गाड़ी में, तो मैं बोला एक बंदे को बुलाया था, वो आ नहीं पाए, तो बोले आपका उससे जाके मिलना था आपको। फोन पर क्यों बात किए, सब जगह फोन पर बात करते हो, जाके मिलना चाहिए, उसके दुकान पर मिलना चाहिए। मैं बोला गया था दुकान, कब गए दुकान पर, झूठ बोलते हो। मैं बोला अरे गया था, 1-2 दिन पहले गया था, कल भी घर में ही देखी हूँ, परसों भी घर में ही देखूं, कब गए हो। ये समस्या चलती है, बात समझ में आ रही है? आपको आपके घर के लोगों को जरूर बिठाना है ताकि उनको ये समझ में आ जाए कि ये बिजनेस क्या है।
और दुनिया में अगर आप कोई भी नेक काम करना चाहते हैं तो इस दुनिया में, कैंगन की इस दुनिया में, भारत की बात नहीं कर रहा क्योंकि ये ग्लोबल बिजनेस है, इस दुनिया में पूरे संसार की बात कर रहा हूं, इससे ज्यादा नेक काम आज के डेट में कोई नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप अभी जो शुभम ने जो लाइनें पढ़ी ना, वो दिल के जज्बात हैं। क्योंकि आप जिनके घर में ये डिवाइस देते हैं, जो लोग अभी इंटर नहीं किए हैं इस बिजनेस में, जिनके घर में मशीन नहीं आई है, उनको लग रहा होगा कि अभी बताऊंगा, अपनी कहानी बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हम जिनके घर में ये डिवाइस लगाते हैं, उनके घर से बीमारी को बाहर निकालते हैं। जो नए लोग हैं आज, जिनको ये लग रहा है कि ये बुलाया गया है, यहाँ मशीन खरीदवाया जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं डेमो जब भी देता हूँ, बहुत सारे लीडर्स जानते हैं, मैं डेमो जब भी देने बैठता हूँ किसी के यहाँ भी, तो पहला सेंटेंस मेरा ये रहता है, सर ये मशीन खरीदने के हिसाब से मत देखिएगा, मशीन समझने के हिसाब से देखिएगा। क्योंकि आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है, यह आपकी जिम्मेदारी है। आपके परिवार में पेस्टिसाइड जाए, जहर युक्त खाना जाए, यह आपकी जिम्मेदारी है कि आपको क्या लेना है, पेस्टिसाइड वाला भोजन लेना है या विदाउट पेस्टिसाइड लेना है। मुझे मेरे समय में जब डेमो दिखाया गया था, तो मैंने डिसीजन लिया था कि मेरी वाइफ, मेरे घर के मेरे लोग, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप पेस्टिसाइड वाला भोजन नहीं लेंगे। आज तक जो उन्होंने लिया, बट अब आंखों देखी मक्खियां निकल नहीं सकती। ये मेरा डिसीजन था। तो आपके घर में हेल्थ आएगा या फिर आपके घर में बीमारी आएगी, ये डिसीजन किसका होगा? हमारा काम है आपको समझाना, हमारा काम है समझाना भी नहीं, मैं तो कहता हूं शेयर करना। अपने भतीजी को, अपनी एक भतीजी है, उसको मैं पढ़ा रहा था, तो पढ़ाने के क्रम में उसको कुछ गणित समझा रहा था, तो मैथ्स समझा रहा था बच्ची को। तो एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, नहीं समझी, फिर भी वो गलत ही बना रही थी। तो चौथे बार में थोड़ी खींच हो गई मुझे। चौथे बार में मैंने चिल्ला करके बोला, तेरे दिमाग में क्या गोबर भरा है क्या? इतने देर से समझा रहा हूँ, 4 बार से समझा रहा हूँ, तेरे दिमाग में गोबर भरा है क्या? उसने बड़ी मासूमियत से बोला, तो खा क्यों रहे हो? बोले तो खा क्यों रहे हो? मैंने बोला तेरे दिमाग में गोबर भरा है, तो इतने देर से खा क्यों रहे हो? मेरे को उस दिन से समझ में आ गया कि समझाना कहीं नहीं है, शेयर करना है। जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो डेमो हम जब दिखाते हैं, सिंपल सा है। मेरा लास्ट एक सवाल होता है, मैं सिंपल सा एक सवाल पूछता हूं। आज आपके पास वेल्थ हो, अलग अलग कारण हो सकते हैं, अलग-अलग कारण हो सकते हैं इस बिजनेस के अंदर आने के लिए। किसी का हेल्थ प्रायोरिटी हो, अभी हेल्थ के टेस्टिमोनियल्स लोगों ने शेयर किए, मैडम ने भी शेयर किया। वो डॉक्टर जिन्होंने मैडम को बोल दिया था कि आपको आयरन के टैबलेट्स लेने पड़ेंगे, आयरन के सिरप लेने पड़ेंगे, मैंने बोला कुछ भी लेना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा मेडिसिन का काम, मेडिकल फील्ड से मैं आता हूँ, मुझे इतनी बात समझ में आती है। जब इन्होंने बोला, घर आकर के बहुत उदास थी कि ऐसा तो मुझे इंजेक्शन लेना पड़ेगा, तो मैंने बोला कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा। तो बोले क्यों? बोली मैं तो कैंगन पीती हूँ, हमारे घर में कैंगन भी लगा है। मतलब कैंगन लगा तो है, बट अभी 4 मॉडल जो आते हैं कंपनी में, सबका पानी पीना पड़ता है तो फायदा करेगा। अभी ऐसा कोई डिवाइस आया नहीं है फिलहाल जो घर में लगा दो वाईफाई से काम करेगा। बात समझ में आई? बहुत सारे लोगों ने डिवाइस लगाई है कि एक बार वाईफाई लगा दिया सब जगह आएगा, ऐसा सीन नहीं है। इसका पानी शरीर के अंदर जाएगा तभी फायदा बाहर आएगा। तो मैडम ने बोला पानी तो पीती हूँ, अरे घर की कहानी है, घर की कहानी। मैंने बोला कितना पानी पीती हो? क्योंकि आप तो देख रहे थे और दुनिया में सब जगह समझा सकते हो। जितने हंसने वाले हैं वो तब दुख दर्द समझ रहे हैं। जो बैचलर है वो सोच रहे हैं पानी वाला क्यों हंस रहा है, आएगा समय आएगा। तो मैडम को सिर्फ इतना बोला कि कितना पानी पीती है? बोला पीती तो हूँ 4-5 गिलास तो पी लेती। बोला बढ़िया। मैं बोला ये ग्लास है, अगर आप चाहती हो कि इंजेक्शन न लगे, किसी भी प्रकार का परेशानी आपको ना आए और आपके आने वाले बच्चे को ना आए, हमारे आने वाले बच्चे को ना आए, तो आपको ये 12 से 14 ग्लास पानी पीना होगा, और वो भी ताजा निकाल के, लाइव वाटर। अब सवाल सिर्फ मैडम का रहता तो कंजूसी कर भी सकती थी, सवाल था आने वाले बच्चे का।
जब माँ प्रेग्नेंट होती है, कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है, साइंस कहता है, कुछ चीजें साइंस से भी बाहर है। साइंस कहता है कि इतना जो दर्द होता है डिलीवरी के वक्त, जो पेन होता है, हमारा आप समझ भी नहीं सकते। 208 हड्डियां शरीर में टूटने से जो दर्द होगा, उतना पेन होता है डिलीवरी के टाइम में। और साइंस का कहना है ये किसी भी इंसान के बस से बाहर है कि इतना पेन वो सह सके। बट फिर भी हर महिलाएं ये पेन सहती है। पता है क्यों? इसलिए आपने देखा होगा जब भी कोई महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, आपने कॉमन बात देखी होगी, घर में जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग रहती हैं, महिलाएं रहती हैं, वो घर के दीवार में जहां सो के उठते हैं, वहां सामने में एक हंसता खिलखिलाता बच्चे का फोटो लगाती है। देखा होगा आपने, इसके पीछे साइंस है। वो हंसता खिलखिलाता बच्चे का फोटो लगाया जाता है, कृष्ण भगवान का, जिनको भी आप मानते हैं उनका फोटो लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि जब वो माँ को पेट में बहुत दर्द होता है, शरीर में बहुत दर्द होता है, वो जब जब उस फोटो के ऊपर नजर जाता है तो उसको पता है कि आने वाले 8 से 9 महीने के बाद इतना शानदार बच्चा मेरे घर में आने वाला है, जो मेरा वंश आगे बढ़ाएगा, जिसके साथ मैं खेलूंगी, जिसके साथ जो मुझे माँ पुकारेगा, जो इनको पापा पुकारेगा। और ये सोच के उसके बाद उसका सारा दर्द को वो भूल जाती है। यही चीज जब हम कहते हैं कि आप अपने ड्रीम को जिए, हम कहते हैं कि आपको गाड़ी खरीदनी है तो आप लगाओ अपने दीवार में। आज आकाश ने जो बात कही ना, वो बिल्कुल सही है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि या तो जान लगा दो या जाने दो। ये क्यों कह रहा हूं अब आप समझिए। मेरा नाम प्रशांत शाह है, यहाँ साहू बोलते हैं, उधर साहब बोलते हैं। मैं प्रॉपर बिहार के बांका से बिलोंग करता हूँ। बिहार में एक जगह है बांका, बैजनाथ धाम, आप जानते होंगे या? कहाँ से सर आप? बांका। बांका कहाँ? अरे बाप रे, देखिए एकदम मेरे घर से लगभग मुश्किल से 30-40 किलोमीटर थे सर। बिहार के बांका से मैं हूं और मेरा सौभाग्य है कि इस जर्नी में एक ऐसी शख्सियत मुझे मिली, ऐसी ग्रेट शख्सियत। मैं आज अपनी स्टोरी शेयर करने से पहले मैं उस 3 विभूति को यहाँ से नमन करना चाहूंगा, जिन्होंने मेरी जिंदगी को कायाकल्प करके रख दिया, पलट के रख दिया। सबसे पहले मैं इस स्टेज से नमन करता हूँ हमारे वॉ एकेडमी के सीईओ माननीय वैभव साठे सर को, यहाँ से, जिन्होंने इस पूरे भारत में एक अलग जगह दी इस हेल्थ के बारे में। जितना ओशिरो जी को, हीरो नारी ओशिरो जी को इस डिवाइस के बारे में नहीं पता होगा, आज वैभव दादा, जिनको हम प्यार से दादा बोलते हैं, वो पूरे देश में, विदेशों में इस डिवाइस के बारे में ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं और ऐसे रिजल्ट बता रहे हैं कि काबिले तारीफ है। मैं उनको यहाँ से नमन करता हूँ। और वॉ एकेडमी, ये जो ड्रीम टीम आप देख रहे हैं, पावर्ड बाय है वॉ एकेडमी, जो हमारे ऊपर की संस्था है, जो एक केंद्र सरकार होती है और एक राज्य सरकार होती है। तो मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ। तो केंद्र सरकार में जो हमारे बैठे हैं और उनके साथ वॉ एकेडमी के जो 3 स्तंभ हैं, माननीय वैभव साठे सर, माननीय वाईके प्रधान सर, मैं उनको भी इस स्टेज से नमन करता हूँ, जिनको कभी आप लंच के बाद देखने वाले, सुनने वाले हैं। और यहाँ साक्षात बैठे हैं। मैं चाहूंगा सर एक बार अपनी जगह पर खड़े हो और एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा मैं माननीय महेश खड़ा सर के लिए, जिन्होंने छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत में इस बिजनेस को घर घर तक इस डिवाइस को पहुंचाया। आज आप जब ये डिवाइस देखते होंगे, जापान, थैंक यू सर, जापान हो चाहे अमेरिका हो चाहे जहां भी हो, वहां पर प्रोफेशनल लोग रहते हैं जिन्होंने ये डिवाइस लगाई। हम देखते थे कि मशीन खरीदा, हमने घर में इंस्टॉल करी, मगर जब हाडा सर इस बिजनेस में आए, उन्होंने एक कल्चर दिया हम लोगों को, क्योंकि हम इंडिया वाले जो है ना बहुत इमोशनल होते हैं, और बोला कि है पानी से आप कुछ भी मांगो, पानी से आप कुछ भी शिद्दत से मांगो तो पानी उसको पूरा करता है। बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत बड़ा साइंस है। उन्होंने ये बात समझाया और उन्होंने ये प्रचलन स्टार्ट करवाया कि जब भी ये घर में डिवाइस आए तो बोले ये पानी, जब भी हम डेमो देखते हैं तो हमको बताया जाता है जैसा गंगोत्री गौमुख का पानी है वैसा ही ये डिवाइस देती है। तो हाडा सर ने उस दिन से ये बताया कि ये डिवाइस जब भी आए, हम इसको माँ गंगा का हमारे घर में आगमन हुआ है, हम इसको पूजा पाठ अर्चना के साथ में हम इसको घर में स्थापित करेंगे। इसलिए अब आपके पास जो भी वीडियो आता है, जो भी जहां भी इंस्टॉलेशन होता है, उस दिन से आपने देखना शुरू किया, ये इनकी देन है। एक जोरदार ताली चाहूंगा मैं सर के लिए, जो ऐसी सोच है।
अगर हमारे मेंटोर ऐसे हैं, हम उनकी सोच ऐसी है, तो आप समझिए कितना पवित्र और पावन काम है। मेरी जर्नी स्टार्ट भी मैं बिहार से था। मेरे घर में मुझे ये डिवाइस आपके आजू बाजू वाले ने बताया होगा, घर पे आके डेमो दिखाया होगा। मैं बिहार यहाँ से लगभग 1100 किलोमीटर पड़ता है जहाँ से हम लोग आते हैं। एक ट्रेन आती है साउथ बिहार एक्सप्रेस, ठीक है। वो हमारे घर से उस ट्रेन को पकड़ने के लिए, वो ट्रेन रात में 1:15 बजे है, 1:15 पर। और हमारे घर से वो जसीडीह स्टेशन, बैद्यनाथ धाम आप जानते होंगे, जो ज्योतिर्लिंग है बैद्यनाथ धाम, सावन के महीने में जाते हैं पूजा करने। तो वहां पर से ट्रेन है जसीडीह स्टेशन से। हमारे घर से वहां आने के लिए लगभग हमको 2.5 से 3 घंटे का टाइम लगता है अपने घर से आने के लिए। और लास्ट बस है हमारे यहाँ से 4 बजे शाम में, ट्रेन है रात के 1:15 बजे। मतलब पूरा दिन हमको सिर्फ वहां जसीडीह स्टेशन पर आकर के रात में सोना पड़ता है, रात भर वहां रहना पड़ता है। और ऐसे समय में ट्रेन आती है कि अगर गलती से झपकी लग गई तो उस बैकग्राउंड से मैं आता था। और ये डिवाइस मुझे टाटा मेमोरियल अस्पताल, फिर से नाम ले रहा हूं, कोई ज्योतिर्लिंग नहीं है, टाटा मेमोरियल अस्पताल मुंबई में है। काहे का है? कैंसर का। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में मुझे ये मशीन प्रिस्क्राइब की गई थी। मुझे ये मशीन वहां पर एडवाइस की गई थी डॉक्टर के माध्यम से, क्योंकि मेरे घर में कैंसर का इशू आ गया था। मेरी आंटी थी, उनको ब्रेस्ट कैंसर का इशू आ गया था। और हम देख रहे थे कहां क्या होता है। तो ये डिवाइस के बारे में हाड़ा सर के माध्यम से पहली बार डेमो मुझे देखने को मिला, जानने को मिला। प्रधान सर और महेश हाड़ा जी ने, साक्षात हाड़ा जी के हाथों से हमने वो डेमो देखा था। और डेमो देखने के लिए आपको आपके घर पे लोग जाते हैं, इसमें वैल्यू नहीं है। मैं 1100 किलोमीटर से यहाँ आया था सिर्फ डेमो देखने के लिए। कैन यू इमेजिन? इसलिए मैं हमेशा अपने सेमिनार में, अपने मीटिंग में कहता हूं कि जो जितनी दूर से आएगा वो उतना ज्यादा लेके जाएगा। ये हमेशा याद रखिए। मैं 1100 किलोमीटर दूर से आया था और यहाँ पर आकर के मैंने डेमो देखा। डेमो देखने के बाद मुझे बात समझ में आई, मेडिकल फील्ड से था, इतनी बात तो समझ में आ गई कि लाइव डेमो है, चीज सामने में है। और इसके बाद मैं व्यवस्था में लग गया कि मुझे ये मशीन लेनी है। घर वालों ने पूछा क्या है, कैसा है, कितने का आता है, क्योंकि इंडिया में कोई प्रोडक्ट देना हो तो 2 सवाल मात्र पूछा जाता है, ठीक है। एक पहला, दाम कितना है, पहला सवाल दाम कितना है। और दूसरा चीज बोलते हैं ठीक है देख के बताता हूं, सोच के बताता हूं। बस 2 बातें, कहानी खत्म। इसलिए मैं कभी भी डेमो में नहीं कहता कि आप ये खरीदिए। लोगों को जब आप बताने जाएंगे ना, तो मैं ये बोलता हूं कि एक टेक्नोलॉजी आई हुई है, मेडिकल डिवाइस की टेक्नोलॉजी है, जापान बना रही है। आप इसको समझो, देखो, खरीदना ना खरीदना आपके डिसीजन के ऊपर। और लास्ट में सिर्फ एक सवाल बोल के आता हूं, डेमो करके उठता हूं, लास्ट में एक सिर्फ सवाल करके मैं उठता हूं। वो ये है कि आपके घर में कैंसर ना हो उसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है। आपके घर में शुगर ना हो, आप किसमें नौकरी करते हैं, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका पैकेज कितने का है, 48 लाख का है, 68 लाख का है, 1 करोड़ का है, आई डोंट केयर। क्योंकि मुझे एक बात सिखाई गई है, समझाई गई है कि बीमारी रैंक देख करके नहीं आता है। चाहे आप डीएम हो, सीएम हो, पीएम हो, सब बाद में हो, पहले आप इंसान हो, ह्यूमन बीइंग हो। तो मेरा सिंपल सा सवाल है कि आपके घर में कैंसर ना हो, आपकी माँ को शुगर ना हो, आपके भाई को बीपी ना हो, आपकी सिस्टर को थायराइड ना हो, आर्थराइटिस ना हो, उसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है आपका पैकेज, बट आपने क्या व्यवस्था की है, ऐसा कुछ है। तो कुछ लोगों ने जवाब दिया कि हमने हेल्थ इंश्योरेंस लिया। मैं बोला लिटरली हेल्थ इंश्योरेंस लेने से कैंसर नहीं होगा? बात समझ में आ रही है? हमने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, मतलब हमने ये पहले से अपने आप को ये बता दिया है कि आने वाले 10 साल के बाद मेरे घर में कैंसर आएगा, उसके लिए मैं बिल कैसे पटाऊंगा, अभी से तैयारी करके रखा है। आपके घर के बाहर अगर बांस वाला हो, जो मरने के बाद जो बनाते हैं ना, बांस का चचरी बोलते हैं हम लोग उधर, अगर वो रख दूं अभी से, क्या होगी स्थिति। मैं हेल्थ इंश्योरेंस को वैसा ही समझता हूं। अगर हेल्थ इंश्योर करना है तो ये डिवाइस है, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे यारों, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। और
और ये काम सिर्फ इसके लिए नहीं। देखो मैडम हमारी ब्यूटी वाटर पीछे मस्त, क्या बात है, जोरदार। देखो ये पूरा यूज है, ये पूरा यूज है। नहीं बढ़िया बढ़िया चीज है। आप समझो अभी ये बात मुझे बिजनेस समझ में आ गया। मैंने 8-9 महीने तक किसी को बताया नहीं, और 1-2 लोग जो मेरे से जाने बस उन्होंने, बट मैं सीरियस नहीं था इसके बिजनेस को लेकर। टेस्टिमोनियल जब मुझे दिख गए तो फिर मैं बताना स्टार्ट किया तो कुछ एक लोग यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मेरे माध्यम से रजिस्टर्ड हो गए, और इधर से कुछ बिजनेस स्टार्ट हो गया। और इस इंडस्ट्री में एक बात कही गई है कि जहां पर आपके लीडर का बिजनेस हो, अपलाइन का बिजनेस इस साइड में है, अगर उसी साइड में आपके भी कुछ लोग हैं, कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं, तो सबसे पहले वहां पर अटेम्प्ट करो, क्योंकि बिजनेस तेजी से ग्रो हो जाएगा। ये साइंस है, आप समझेंगे। ये बिजनेस आर्ट एंड साइंस का मेल है। तो मैंने देखा आगा सर कंटिन्यू यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर रायपुर मैंने फोकस किया, छत्तीसगढ़ मैंने फोकस किया। उस समय बिहार से आता था और जाता था, साउथ बिहार एक्सप्रेस आता था जाता था, आता था जाता था। तो जब आता था तो काम होता था, जब नहीं रहता था तो काम नहीं होता था। ये सब समस्याएं आ रही थी। तो कुल मिलाकर के जब सर लोगों से लास्ट में बात किया तो सर ने बताया कि काम करो, ये बार-बार आने जाने में आपको खर्च भी होता है, समय भी खर्च हो रहा है, पैसे भी नहीं बन रहे हैं, तो एक काम करिए, आप यहाँ पर रहना शुरू कर दीजिए। आप यहाँ पर रहना शुरू कर दीजिए। अब मैंने कहा ये बात भी सही है, मैं घर में इकलौता हूँ, न भाई है न बहन है, मतलब मैडम को झगड़ा का कोई ऑप्शन न देवर न ननद। संजोग इतना बढ़िया है कि सास भी नहीं। मैं 2 साल का था उस समय, मेरी माँ एक्सपायर कर गई। पापा ने दूसरी शादी नहीं की, तो सास का भी झंझट नहीं। हो सकता है मैडम को ये भी दिखा, मजाक कर रहा हूँ, घर भी जाना है। कुल मिलाकर के बातें ये है, जब ये बात समझ में आई, बिजनेस को मैंने सीरियसली इस बात को पकड़ा कि मुझे ये बिजनेस करना है, तो मैंने यहाँ पर रूम के लिए देखना स्टार्ट किया। संघर्ष यहाँ से शुरू है, बिजनेस में संघर्ष नहीं है। संघर्ष साहब ये है कि जहाँ पर रूम लेने के लिए गया, फ्लैट लेने के लिए गया, तो मुझे ठीक है मिल जाएगा, रूम खाली है। कहाँ से है? बोले बिहार से। बोले परिवार रहेगा? मतलब नहीं, बैचलर हूँ। बोले बताता हूँ। इतना मेरे को डेमो में ना नहीं मिला था जितना मुझे मेरा खोजने में ना मिला। बात समझ में आई? ये परेशानी थी, मगर एक बात समझ में आ गई थी सर लोगों के माध्यम से। एक बात सिखा दी थी इन्होंने पहले ही दिन कि परेशानी इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी। संघर्ष का दामन नहीं छोड़ना है। और एक समय ऐसा मन किया कि छोड़ दूं यार, यहाँ पर कुछ नहीं रखा है, घर से दूर कौन आता है यहाँ पर अपने से। बट किसी तरीके से लास्ट में फ्लैट मिल गया। लास्ट में मैं शिफ्ट हुआ। शिफ्ट होने के बाद डिसीजन लिया कि मुझे ये काम करना है, ऐसे ट्रेनिंग मीटिंग में बैठ करके। और जिस दिन मैंने डिसीजन लिया, उसके 7वें महीने में, जिस दिन मैंने डिसीजन लिया उसके 7वें महीने में मैं शिक्षे था। उस समय की बात बता रहा हूं। अच्छा, मजे की बात ये भी बता रहा हूं। आप बोलते हैं आपके पास समस्या है क्या? सर मेरे लिस्ट में आदमी नहीं है, मेरे पास लिस्ट नहीं है, मैं खेसर से हूँ, यहाँ किसी को जानता नहीं हूँ, मैं काका से था, किसी को जानता नहीं था। आपके पास समस्या हो सकती है। मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, मेरे पास लिस्ट नहीं है, यहाँ तो मैं किसी को जानता नहीं हूँ। मैं भी किसी को नहीं जानता। आज हजारों की टीम है, आज 20 से ज्यादा शिक्षे हो गए। 4-5 शिक्षे कढ़ाई में डले हुए हैं, पूरी जो गरम गरम निकलता है ना फूलने के लिए। किसी का 95 हो गया है, कोई 98 पर है, कोई 90 पर है। दरवाजा खटखटा रहा है, खोलो। अभी अगली मीटिंग में मिलोगे तो 4-5 शिक्षे और। तो उस समय ये मत समझना बंदा चढ़ के फेंकता है। अभी बता दे रहा हूँ, 90-92 पर भी बहुत सारे हैं। तो अगली बार मिलोगे तो 4-5 शिक्षे बढ़ जाएंगे। ये कारवां कहां से शुरू हुआ? 7वें महीने में मैं शिक्षे बना। लोग टेस्टिमोनी दे रहे हैं हेल्थ का, मैं वेल्थ का टेस्टिमोनी दे रहा हूं आपको। 7वें महीने में मैं शिक्षे बना और मेरी इनकम थी 78 लाख रुपए, 78 लाख रुपए। सिर्फ 1 महीने का इनकम था जिस महीने में शिक्षे बना था। सिर्फ उस महीने का इनकम था मेरा 13 लाख रुपए। मैं इस मंच से चढ़ के आपको बता रहा हूं। सिर्फ 1 महीने का इनकम था 13 लाख रुपए उस बंदे का, जिसको छत्तीसगढ़ में कोई आदमी जानता। कहा गया है कि विकलांग वो नहीं है जो शरीर से विकलांग है,
विकलांग वो है जो विचारों से विकलांग है। आप इस बात को ध्यान में रखना। क्यों? क्योंकि अगर हाथ की लकीरों में सब कुछ लिखा होता तो किस्मत तो उसका भी होता है जिसके हाथ नहीं होते। आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। ये जर्नी बहुत विशेष है। 78 लाख रुपए की इनकम, आप समझो 7 महीने का बता रहा हूँ। 78 लाख रुपए की इनकम। मैडम का शर्त ये था, उनके घर वालों का शर्त ये था, लड़का बिहार में रहता है, कहीं देखे नहीं है, रायपुर में रहेगा क्या? मैं बोलता था रायपुर में रहूंगा। बोले लड़का रहेगा तो ठीक है, यहाँ घर होना चाहिए। मैं बोला ले लूंगा। बोले आपको डेरा तो कोई दे नहीं रहा है, घर कैसे लेंगे? मैं मैडम को बोलता था, मैडम बोलती थी मेरे लिए रिश्ते ला रहे हैं, पापा रिश्ते ला रहे हैं, आप जल्दी से करो। मैं बोल दिया था शिक्षे जब तक नहीं होगा तब तक शादी नहीं करूंगा। बैठी है सामने में, सर को पता है, जब तक मैं शिक्षे नहीं होगा तब तक शादी नहीं करूंगा। और लास्ट समय में एक तो बिजनेस का टेंशन, उधर से जिंदगी का भी टेंशन। अब इनका भी फोन आ जाए सामने, मैं डेमो पे बैठा हूँ, आपको तो कुछ समझ में नहीं आता है, पापा मेरी शादी करा देंगे, आप देखते रहिएगा। चलता है ये सब। लास्ट में मैंने बोला भाई देख, तेरे हिस्से का प्रॉब्लम तू जान, मेरे हिस्से का प्रॉब्लम मैं जानूंगा। मेरा कमिटमेंट है शिक्षे होने दे। जिस दिन शिक्षे हो गया उस दिन जाकर के आपके फादर से, आपके परिवार वालों से मैं खुद जाके बात करूंगा। और ये बोलती थी कि फादर जो है ना मेरे, वो बिहार वगैरह, इनका पूरा परिवार, पूरा खानदान जो है मेरे ख्याल से 50-60 किलोमीटर के रेडियस में पूरा खानदान बसता है। बिहार भेजना तो दूर, पता नहीं लोग के दिमाग में क्या था, बिहार स्टेशन पे उतरेंगे कोई बंदूक से गोली चलाता हो, ऐसा फीचर शायद बना के रखे थे। मैं बोला जिस दिन शिक्षे बनूंगा, मैं बोला कुछ नहीं, शिक्षे बनूंगा मैं खुद जाके बात करूंगा। शिक्षे बना और शिक्षे बनने के दूसरे तीसरे दिन 26 जनवरी का दिन था। मैं बोला आज तो संविधान लिखाएगा, क्या संविधान खत्म होगा मेरे लाइफ का। 26 जनवरी का दिन था। गाड़ी ली, किराए की गाड़ी ली और गया धमतरी। मैडम का मायके है धमतरी, तो धमतरी गया। इसलिए धमतरी के आसपास के जो लोग हैं, आपका बिजनेस तो ऐसे भी ग्रो करेगा, जिंदगी भर का नाता है मेरा, तो आप इसलिए करके ऐसे भी निश्चिंत हो जाइए। 26 जनवरी के दिन गया मैं, और मैडम ने सिर्फ मैडम को बोला कि काम करो, फादर को बोल दीजिए कि बस आ रहा आप एक बार मिल लीजिए, उसके बाद आप जहां बोलेंगे मैं शादी कर लूंगी, उस लड़के से मिल लीजिए। मैंने मैडम को बोला था यही 2 लाइन आप बोलिए अपने फादर, और इन्होंने बस उतना ही बोला। मैं 26 जनवरी में, तो पूरा फिल्मी स्टाइल है, आरटीपी में सुनाऊंगा, बड़ा बेहतरीन पिक्चर है। अभी 12th फेल रिलीज हुई, आगे अपना रिलीज होगा सब। हाँ, उसके बाद जब गया 26 जनवरी को उनके घर पर गया, घर पर जाकर के डायरेक्ट गया, फादर से मिला। उन्होंने पूछा क्या करते हो? मैंने बोला कैंगल बिजनेस करता हूं। बोले ये क्या होता है? मैंने लिटरली बिजनेस प्लान दिखाया उनको, लिटरली बिजनेस प्लान दिखाया कागज पर पूरा बैठ के, शिक्षे तक का प्लान दिखाया। बोले शिक्षे, ये 100 आदमी 100 मशीन लेगा। मैं बोला वो बन के तब आया हूं आपके पास, मैं शिक्षे हूंगा। और उस महीने जो मेरी इनकम 13 लाख की आई थी, वो स्टेटमेंट खोल करके उनके सामने दिखाया अपने फादर इन लॉ को। वो देखने के बाद उन्होंने फटाक से बोला कि खाना लगाओ, दोपहर का टाइम था, खाना लगाओ। खाना खाया और उसके बाद बोले ठीक है, बस मेरे को बाहर गाड़ी तक छोड़ने के लिए आए, गाड़ी तक छोड़ने के लिए आए। और उन्होंने मेरे कान में सिर्फ एक बात बोली, सर उस दिन, आज बताता हूँ, मेरे कान में उन्होंने एक बात बोली कि अपने रिलेशन में, फैमिली में कोई अगर पूछेगा कितना इनकम है तो 40,000 से ज्यादा मत बोलना। क्यों? क्योंकि नहीं तो भड़का देगा, लड़के को नजर नजर लगा देगा। और जो फादर, मेरे फादर इन लॉ जो सबसे ज्यादा निगेटिव थे, जो लव मैरिज और ये सब के बहुत ज्यादा अगेंस्ट थे, मेरे आने के बाद मैडम का फोन आया शाम में। मुझे भी परीक्षा तो दे के आया था, रिजल्ट क्या होगा उसका तो मैं वेट कर रहा था। तो मैडम का सामने फोन आया, बोले पापा को आपने क्या बोल दिया? मैं बोला यार ऐसे पहली मत मुझे डर लग रहा है, क्या हुआ वो बता। और मैडम जब भी बोलती थी ना कि नहीं पापा नहीं मानेंगे, मैं बोला या तो पापा तुम्हारा हाथ देंगे मेरे हाथ में, या फिर 3 लाख रुपए देंगे, क्योंकि हम जहां जाते हैं आधा घंटा बात करते हैं तो लोग मशीन पर पैसा देते हैं। कोई चीज है, इतना कॉन्फिडेंस तो था और हम कॉन्फिडेंस लेकर के ही मार्केट में। मैं बोला या तो तुम्हारा हाथ देंगे या 3 लाख रुपए का आरटीजीएस करेंगे, 2 ही ऑप्शन है। मैडम का फोन आया और मैडम ने बड़े ही उस दिन उन्होंने माना कि ये लड़का भी कुछ है।
के मम्मी पापा दोनों कमरे में थे। आपके जाने के बाद मुझे पापा ने बुलाया, मैं डरी डरी उनके रूम में गई और उन्होंने सिर्फ एक बात बोला कि मैं देखता हूं घर में बात करके, अगर बड़े बुजुर्ग तैयार हुए तो ठीक है, नहीं तो तू इस लड़के के साथ कोर्ट मैरिज कर ले। ये उस दिन का सेंटेंस था जो आदमी, मैं अमरीश पुरी बुलाता था उनको उस समय, विलन। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है सर? हाँ नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए बता। ये स्थिति थी और वो आदमी ने लिटरली उनको ये बोला, और मैडम जब ये बोली तो मैडम को ये लगा कि क्या कर दिया आपने। मैं बोला चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ, बस यही था हमारा काम। वहां से ये बात थी और उसके बाद हम लोग शादी हुई हमारी। शादी होने के बाद ये स्थिति है। आज मैडम 6 से 2 है और अपकमिंग -2 है और मैं अपकमिंग -3 हूँ। मैं अभी -3 हूँ। -3 के लिए -3 रैंक जो जुड़े हुए लोग हैं उनको पता होगा -3 रैंक क्या होता है। -3 रैंक मतलब 2 -2 जब आपके नीचे होते हैं तो आप -3 होते हैं। तो एक साइड में जो -2 है वो होके रेडी है और दूसरा -2 यहाँ मैडम बैठी है, इन्हीं की आईडी -2 होगी तो मैं -3 ऑटोमेटिक हो जाऊंगा। मैं -3 होगा तो मैडम की क्या हो जाएगी -2। मेरी इनकम बड़ा जानना है लोगों को। इनकम इतना है कि आप अमेजिंग मतलब सोच भी नहीं सकते। एक -3 की इनकम मैं बताऊं, एक -3 जो हो जाएगा एवरेज इनकम उसकी महीने की लगभग 1.25 करोड़ रुपए होगी। साल की, सॉरी महीने की, साल का पैकेज बोल रहा हूं। कितना? 1.25 करोड़ रुपए मिनिमम बोल रहा हूं। कितने साल हुए इस बिजनेस को आए हुए? 7 साल हुए हैं इंडिया में। इस बिजनेस को आए हुए 7 साल हुए इंडिया में। आडा सर को 6 साल हुआ, मुझे 5 साल हुए। इनके पीछे पीछे चल रहा हूं। ये राजधानी का इंजन है, बस बोगी सटाते हैं और उसमें साथ में निकल जाते हैं। ये जर्नी जो है ना यहाँ पर, ये जर्नी जो है ये गरीबपुर से अमीरपुर की जर्नी है। ये जो लीडर आके बता रहे हैं ना, ये गरीबपुर से ट्रेन खुलेगी और अमीरपुर तक जाएगी। बीच में एक स्टेशन और पड़ता है, गलती से उतर मत जाना, वो स्टेशन है होशियारपुर। बहुत सारे लोग गलती से वहां उतर जाते हैं। मत उतरना। जिस समय मैं इस बिजनेस में आया था, मैं अपने नियर डियर सारे लोगों को बोला था। सबसे पहले हम किसको बताते हैं? अपने दोस्त को, अपने रिलेटिव को, उनको बताते हैं। और मैंने जिनको बाका में बताया, जो मेरे फ्रेंड थे, जो मेरे नियर डियर के लोग, तो पूरा एक्साइटेड हो गए, यार ऐसा है वैसा है। उन्होंने क्या बोला डेमो देखने के बाद, पता है? उन्होंने डेमो देखने के बाद बोले, प्रशांत मेडिसिन का काम अच्छा खासा तुम्हारा चल रहा है, इकलौता हो घर में, अब ये पानी भी बेचोगे? मैं बोला अरे भले मानुस, मैं पानी बेचने की बात नहीं कर रहा, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो समझो। लोगों ने डिवाइसेस नहीं ली, रिजेक्शन आए, क्योंकि आपको रिजेक्शन आपको नहीं आता होगा। रिजेक्शन कहां से मिलेगा? अपने घर वालों से और अपने यार दोस्तों से, जो सबसे नियर डियर है वही आपको रिजेक्ट करेंगे। ये चीज को याद रखिएगा। ऐश्वर्या राय जब आती है टीवी पर, वो बोलती है मेरे सौंदर्य का राज लक्ष्य, उस पर उसको विश्वास है। निकालिया की जाएंगे अपने फैमिली में बोलने के लिए कि मेरे हेल्थ का राज टेंशन, विश्वास नहीं है। फैक्ट बात बता रहा हूं। मगर आप ना पीछे मत हटना यारो, आप पीछे मत हटना। आप निरंतर लगे रहना। उसके बाद ये स्टेज आपका। कुछ नहीं करना है। गीता में कहा गया है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कितने लोग ना बोलते हैं, कितने तरह से ना बोलते हैं। कोई बोलेगा मुंह घुमा के, वही ना होता है। नो, ना, नहीं, भगवान के लिए छोड़ दो, दरवाजा बंद कर देते हैं। सोच के बताता हूं, समझता हूं, फोन नहीं उठाते। कभी कभी याद रखना, अपॉर्चुनिटी का दस्तक देना, दरवाजा खटखटाना ना, हमको शोर लगता है। अपॉर्चुनिटी के बारे में आज एक कहानी बता देता हूं छोटी सी, कि अपॉर्चुनिटी जो है ना, जो अपॉर्चुनिटी होती है उसके आगे बाल होते हैं, पूरे लंबे बड़े बाल होते हैं। जो अपॉर्चुनिटी होती है ना, उसको कभी देखा नहीं आपने,
मैं बता रहा हूं आपको, अपॉर्चुनिटी जो होती है उसके आगे बड़े बड़े बाल होते हैं, पीछे कुछ नहीं होता, ठीक है। और जब वो आपको खटखटाती है, जब वो आपका अपॉर्चुनिटी दरवाजा नॉक करती है, कोई कैंगन डिवाइस लेकर के आपके घर पर आया, कोई बिजनेस प्लान बता रहा है, जब आपको नॉक करता है, 1 बार 2 बार 4 बार फॉलो अप जब करता है, तो आपको दरवाजा खटखटाना ना अपॉर्चुनिटी का शोर लगता है। और जब तक आपको समझ में आता है, अरे यार ये तो मुझे 1 साल पहले कर लेना चाहिए था, जब आपको ये समझ में आता है, जब आप फाटक खोलते हैं उसको पकड़ने के लिए, तब तक वो ऐसे पलट चुकी होती है, आपके पीछे हाथ में कुछ भी नहीं आता, वो उड़ जाती है किसी दूसरे के पास। इसलिए जब भी अपॉर्चुनिटी आपका दरवाजा खटखटा है, दोनों हाथ से पकड़ो उसको आगे से, वो आपको कामयाबी तक ले करके जाएगी। ये जो सामने फ्रंट रो के लीडर्स जो रजिस्टर्ड लोग बैठे हैं ना, वो आज वही करके बैठे हैं यहाँ। इसलिए अपॉर्चुनिटी को समझिए, अपॉर्चुनिटी को समझिए। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, क्या ऐसा काम है जिसके माध्यम से आप अगले 5 से 6 साल में मिनिमम 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए के पैकेज पर आ जाएंगे? है तो मुझे भी बताना। बाबा जी बनना पड़ेगा। बात समझिए। और इस बिजनेस में आप देखेंगे मान सम्मान सब कुछ मिलता है। और इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए कितने लोगों की जरूरत है? कितने लोगों की जरूरत है? मात्र 4 से 5 लोग। 5 लोग नहीं मिलेंगे, 5 लोग मुर्दों को मिल जाते हैं। 4 ऐसा चचरी पकड़ के उठाने वाला, कैसा में भी मिलता है सब ऐसा। हाँ, राम नाम सत्य है। 4 ऐसे और एक मटका लेके चलता है। 5 साला वो मुर्दा व्यवस्था कर लेता है 5 लोगों का। हम जिंदा है कि नहीं हमको चेक करना है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो लंच करते करते एक बार अपने आप को चेक करना, जिंदा है कि मरे हुए। बहुत सारी बातें हैं, कभी नो से घबराना मत, पहली बात। दूसरा, इस बिजनेस में हर वो आदमी कामयाब हुआ है। आप किस बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं, हर वो आदमी कामयाब हुआ है जो इस बिजनेस को, जिसने इस बिजनेस में जान लगा दी। एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने इस बिजनेस को किया। और जो प्रधान सर हमेशा एक बात कहते हैं कि करने से होगा और होते होते हो जाए। हम लोगों ने करने से ही किया। एक समय थी जब हम लोग एक एक मशीन के लिए भटकते थे। एक एक मशीन, 5 मशीन, 10 मशीन महीने का हो जाए, यही बड़ी बात थी। सामने साक्षात बैठे हैं जितने रजिस्टर्ड लोग हैं, इन्होंने देखा पिछले महीने का सिर्फ डिवाइस गया है 300 से ऊपर डिवाइस गया है। 300 डिवाइस एक महीने में। माननीय महेश हाड़ा सर के नीचे भी 300 डिवाइस गई है पिछले महीने। 365 एक महीने का। कब? जब अभी पूरे भारत में कैंगन कोई जानता नहीं है। इतना पावन, इतना बेहतरीन बिजनेस है। इसलिए आपको जिसने बुलाया है, आप उनके साथ बिल्कुल खाते खाते चर्चा करिए। मैं कहता हूं क्या हो जाएगा, क्या नुकसान हो जाएगा। चलो निगेटिव बात सोचते हैं। इस बिजनेस में सबसे ज्यादा नुकसान क्या होगा? 3 लाख, 2,78,000, 2,80,000। कितना पैसा ऐसा चला गया हमारा। मैं बोला आज तक जिंदगी में बहुत सारे पापड़ बेले हमने। एक आखिरी पापड़ कैंगन नाम का, तबीयत से बेल लो मेरे यारों। कैंगन नाम का एक आखिरी पापड़ बेल लो तबीयत से। ये वो चीज देगा, ये वो देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आप सोच भी नहीं सकते। ये स्थिति। हमारा बच्चा अभी 3 साल का भी होने जा रहा है। आपको क्या लगता है वो 5 साल का जब होगा तो उसकी स्थिति क्या होगी? वो 7 साल का होगा, उसकी स्थिति क्या होगी? जब उसको मोदी जी आधार कार्ड देंगे उस समय उसकी स्थिति क्या होगी? 18 साल वाला जब देंगे उसको आधार कार्ड, उस समय उसकी स्थिति क्या होगी? आप समझ सकते हैं? आप सोचिए, थोड़ा सा बैठ के सोचिए। हमने अपने आप से बात करना बंद कर दिया है। कोई आदमी यहाँ पर आकर के कह रहा है तो आपको लगता है फंसा रहा है। क्या फंसाएंगे आपको? आपको खुद फंसना चाहिए। आप समझिए, अगर ये इसको फंसाना बोलते हैं तो आपको खुद फंसना चाहिए। मैं बिहार से आके फंसा था इसमें। प्रधान जी यहां से नागपुर जाके फंसे थे। आप समझो, ये चीजें हैं। अगर आज भी नहीं समझ में आया, आज कोई खेसर का बंदा, आज मैंने कभी पूछा नहीं था। जिस समय मैंने साइन किया था उस समय मुझे नहीं पता था गुंजन मैडम चेन्नई में रहती हैं और वो आएंगी एक दिन हमारे साथ बिजनेस में जुड़ेंगी। पता था क्या मैडम? बताया था आपने? पहले से पता भी नहीं था। आज चेन्नई में बिजनेस है। चेन्नई में मैडम अभी मेरी 7वीं आदमी, मतलब 7वां, 6 लोग ऑलरेडी चेन्नई में।
आप समझिए, बताना चाह रहा हूं, कोई अकोला से श्याम राठी आया है, 2A हो चुका है, अभी लगातार लगा हुआ है। आप सुनेंगे अभी आने वाले समय में एक से एक ऐसे लीडर को, तो बताना ये चाह रहा हूं कि आप समझिए। और इस बिजनेस में कुछ लोगों को क्या लगता है, जो मुझे मेरी सोच थी कि इस बिजनेस को वही करते हैं जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। अभी मर्चेंट नेवी का ऑफिसर है लड़का, कुछ नहीं बोला उसने, उसकी सादगी आपने देखी। 4 महीने का रहता है हम लोगों का, मात्र कितने महीने का, 4 महीने का। चीफ इंजीनियर है, कैप्टन और चीफ इंजीनियर, ये दो ही वहां पे उसके शिप के जो है सबसे मेन आदमी होता है। चीफ इंजीनियर जो पूरे शिप को देखता है, और कैप्टन जो गाइड करता है। 40-48 लाख 4 महीने का, 12 लाख रुपए महीने पड़ गया। बट इनके घर में कुछ भी इमरजेंसी आ जाए ना, चाहे कुछ भी दुर्घटना घट जाए, शिप से नहीं उतर सकता, कहां उतरेगा। इस बंदे ने पहला जो डेमो दिया एक और चीफ इंजीनियर को दिया, जो था कहां पर दिया था उस समय, पैसिफिक ओशियन में दिया था, प्रशांत महासागर में डेमो चालू। प्रशांत महासागर में जहाज चल रही थी, और वहां पर इंजीनियर थे दुरांता सर, कोलकाता से, पिछली बार मिले थे आप लोग कुछ लोग उनसे, वो भी 3A हो गए अभी। उनको कहां दिया था डेमो, उनको डेमो दिया था प्रशांत महासागर। आप देखते हैं उसमें, कैलेंडर में देखते हैं, आप नक्शे में देखते हैं, प्रशांत महासागर में जहाज चल रही थी, वहां इन्होंने इस लड़के ने डेमो दिया, और वहां से मशीन लॉगिन हो गई। डेमो सिर्फ क्या किया, वो छोटा सा आता है पीएच का, वो लेके जाता है जहाज पे। इनको तो ऐसा इंजेक्शन मारा हूं कि इनको वहां भी चैन नहीं पड़ता। ये वहां भी जाके किसी को वहां से फोन करता है, व्हाट्सएप पर कॉलिंग होती है, सर एक फॉर्म जो है वो आ गया सर, उसको भर के भेजना, मैं डॉक्यूमेंट्स आपको भेज दिया हूं। कहां हो अभी सर साउथ अफ्रीका में। तो मैं बड़ा अच्छे से सोता हूं दिन, भाई पूछती क्या हुआ, मुस्कुरा क्यों है, अभी को क्या बताऊं क्यों मुस्कुरा रहा हूं, बात समझ में आ रही है। अब ये वहां उन्होंने डेमो दिया, देखो बिजनेस की खूबसूरती देखो। डेमो उन्होंने कहां दिया, प्रशांत महासागर में, सीप पर थे, चारों साइड पानी पानी पानी, ऊपर आसमान नीचे पानी। और वहां से इन्होंने क्या किया, ऑनलाइन फॉर्म जाता है जीओसी को, फॉर्म फिलअप किया, ऑनलाइन जीओसी भेज दिया, पेमेंट ऑनलाइन कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर होता है, पेमेंट ऑनलाइन कंपनी के अकाउंट में दे दिया, मशीन कंपनी ने इनके घर पर भेज दिया। वो जब शिप से आए तब तक घर में लोग, हमारा काम था, उसको इन्होंने बता दिया हमारा काम था मशीन वहां पर इंस्टॉल करवा देना। उसके लिए सोमनाथ बैठा है, टीम के लोग बैठे हैं, रुपेश बैठा है, वो जाकर के वहां इंस्टॉल कर दिया। जब तक वो आएंगे तब तक इतना सारा रिजल्ट मिल गया। बात समझ में आ रही है धंधा ऐसा, ये मर्चेंट नेवी वाले को आप प्रोडक्ट बेचना हो तो आप बेच दोगे जहाज पे जाके, है आपके बिजनेस में दम। बात समझ में आ रही है। और हम क्या लगे पड़े हैं, मेरा तो अच्छा चल रहा है, भाई का अच्छा चल रहा है, क्या अच्छा चल रहा है। कोविड के समय में बगैर जो है ना पेपर नहीं छूऊंगा, कपड़ा नहीं छूऊंगा, बाहर से आए हैं तो ऐसा करके कर रहे हैं, स्नान करना है, नहाना है, पहले नहाइए जी। हमारे घर में कोई कपड़ा नहीं था, हम सैनिटाइजर बांट रहे थे, IPH हमारा सैनिटाइजर। बात समझ में आ रही है। ये डिवाइस घर में होनी ही चाहिए। हेल्थ वेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड अगर चाहिए तो यही इंडस्ट्री है, यही वो प्लेटफॉर्म है। थैंक यू सो मच।